उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। सल्ट में मतदान की तारीख 17 अप्रैल तक पार्टी ने सभी कार्यक्रम रोक दिए हैं। सिर्फ फोकस रहेगा सल्ट विधानसभा का उपचुनाव। सल्ट विधानसभा का चुनाव भले ही उपचुनाव हो, लेकिन 56 विधायकों के साथ बहुमत वाली बीजेपी इसे हल्के में नहीं लेना चाहती। प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में घंटों चले मंथन के बाद चुनाव की कमान अब 6 सदस्यीय कमेटी को सौंप दी गई है, जिसमें मंत्री यशपाल आर्य, धन सिंह रावत, पार्टी महामंत्री सुरेश भट्ट के साथ ही अब 3 और सदस्य सांसद अजय भट्ट, अजय टमटा और पूर्व विधायक कैलाश शर्मा को शामिल किया गया है। उपचुनाव होने तक ये कमेटी सल्ट में कैंप करेगी। सुरेश भट्ट जी उसमें रहेंगे। इस प्रकार ये 5 हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको अलग अलग करके वहाँ एक जिम्मेदारी दी गई है। इससे अलग सभी वरिष्ठ जो हमारे लोग हैं उनसे काफ़ी देर तक चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद इन नेताओं को वहाँ तत्काल पहुँचने को कहा गया है और आवश्यकता अनुसार बाकी सबको वहाँ लगाने की आवश्यकता पड़ेगी वो लगाएंगे। नॉमिनेशन को बीजेपी भव्य बनाकर सल्ट के चुनावी रण का आगाज करना चाहती है। इस दिन सभी मंत्री, आसपास के विधायक के साथ ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी सल्ट में मौजूद रहेंगे। सल्ट उपचुनाव का नामांकन बड़ा भव्य होगा और पार्टी की ओर से 30 तारीख हमने तय किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और कई वरिष्ठ मंत्री और कई सांसद इस नामांकन में रहेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल सल्ट के अंदर बहुत बढ़ा हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में जीत होगी। 30 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस भी इसी दिन अपने कैंडिडेट का नामांकन करेगी, यानी 30 मार्च को सल्ट का सियासी पारा अपने चरम पर रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सीएम तीरथ सिंह रावत के कार्यों की तारीफ की और कहा कि वो गरीबों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्राम और वन प्रहरियों की नियुक्ति को अच्छा कदम बताया। मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उन्होंने कई ऐतिहासिक कदम ऐसे उठाए हैं जो गरीबों के लिए बड़े ही अच्छे साबित होंगे, जैसे जिला विकास प्राधिकरण को पूरे 2016 की स्थिति में लाना। अनेक बेचारे गरीब लोग हैं, मकान बना लेते हैं, उनको अनऑथराइज्ड ना डिक्लेयर किया जाए, नक्शे वक्शे की समस्या, सारी समस्या का समाधान करने का जो उन्होंने काम किया है, ये उनके मन की ये पीड़ा दिखाती है कि गरीबों के प्रति वो कितना हितैषी हैं और कैसे हमें इसको काम को करना चाहिए। साथ साथ 10,000 वन प्रहरियों की नियुक्ति जो की है उन्होंने वन अग्नि रोकने के लिए, क्योंकि प्रकृति ही एक बैलेंस बनाती है, हमारे जीवन का प्रमुख अंग है और उसको बचाना भी हमारा एक लक्ष्य है। दुष्यंत गौतम ने सीएम तीरथ के 20 बच्चों वाले बयान पर पार्टी लाइन का जिक्र किया और कहा कि पार्टी जनसंख्या नियंत्रण के कानून की पक्षधर है। मंत्री मुख्यमंत्री के अलावा एक व्यक्ति भी है। ये नहीं है कि हर समय आदमी राजनीतिक ही रहता है, एक व्यक्ति भी है। पार्टी की लाइन ये है कि देश जो बड़ी जनसंख्या के कारण आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है और हम चाहते हैं, जब पूरे देश के अंदर चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। दुष्यंत गौतम ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह की नाराजगी पर कहा कि उनके बारे में केंद्र चिंता कर रहा है और वह पार्टी से नाराज नहीं है। आज 15 दिन करीब हो गए, उनके बारे में चिंता का काम केंद्रीय मंत्रिमंडल का, केंद्रीय पदाधिकारियों का है, केंद्रीय नेताओं का है। अब हमें यहाँ पर उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे यहाँ पार्टी के में हर कार्यकर्ता एक टूल का काम करता है, जिसकी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी केंद्रीय नेतृत्व तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैं महामंत्री हूँ, आज केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा कहीं और इस्तेमाल करूँगा, मेरे मन में किंतु परंतु आने का कोई मतलब ही नहीं है कार्यकर्ता के नाते। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी के मन में भी ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नेतृत्व से नाखुश हूँ। आसाराम बापू